हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे थे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट शांति शिक्षा एवं सतत विकास को। तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए आज डिस्कस करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। इससे पहले के वीडियोज़ में हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसकी लिंक प्राप्त कर सकते हैं और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक ईजिली पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस सीरीज़ की। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में शांति शिक्षा की आवश्यकता क्या है, यानी शांति शिक्षा की हमें आवश्यकता क्या है। तो इसकी आवश्यकता के कुछ कारण हैं, जैसे सामाजिक गुणों के विकास के लिए, नैतिक गुणों के विकास के लिए, आदर्शवादी मूल्यों के विकास के लिए और प्रकृति से प्रेम के लिए हमें शांति शिक्षा की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति शिक्षा की बाधाएं क्या हैं। तो शांति शिक्षा की बाधाएं जैसे आतंकवाद, जातिवाद, भाषावाद और धार्मिक संकीर्णता, ये शांति शिक्षा की बाधाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व किसे कहते हैं। तो व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के बाह्य एवं आंतरिक गुणों की व्याख्या करता है। रैक्स के अनुसार व्यक्ति समाज द्वारा मान्य एवं अमान्य गुणों का संगठन होता है, यानी जो व्यक्ति है वो समाज द्वारा जो गुण मान्य हैं और जो अमान्य है उन्हीं का संगठन होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व। वुडवर्थ ने कहा कि व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व, यानी व्यक्ति जो व्यवहार करता है वही उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के 5 गुण लिखिए। तो व्यक्तित्व के जो 5 गुण हैं वो हैं अनुभव के प्रति खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता, स्नायु विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्यता का क्या अभिप्राय है। तो चैतन्यता व्यक्तित्व का गुण है जिसके आधार पर व्यक्ति अपने कार्य एवं व्यवहार को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, चित्त प्रवृत्ति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो चित्त प्रवृत्ति का आशय है व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित स्वभाव से, यानी चित्त क्या है, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो स्वभाव है वही चित्त प्रवृत्ति है। अधिकांशतः यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है, उस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं है। तो चित्त प्रवृत्ति के द्वारा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण समाज द्वारा किया जाता है। थॉमस और हर्बर्ट ब्रिज के अनुसार चित्त वृत्ति संबंधी 9 विशेषताओं को इन्होंने बताया है, जैसे क्रियाकलाप, नियमितता, सांकेतिक क्रिया, अनुकूलन, प्रबलता, मनोदशा, ध्यान संबंधी योग्यता, ध्यान अवधि और संवेदनशीलता, ये चित्त प्रवृत्ति के प्रकार हैं, यानी उसके तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के मुख्यतः कितने स्वरूप माने गए हैं। तो व्यक्तित्व के मुख्यतः 3 स्वरूप माने गए, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्मर के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। तो क्रिस्मर के अनुसार व्यक्तित्व 4 प्रकार का होता है, पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक, यानी डैशप्लास्टिक भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया है। तो शेल्डन ने व्यक्तित्व को 3 भागों में विभाजित किया है, इंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमैन और स्टर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है। तो न्यूमैन और स्टर ने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा, एक विश्लेषणात्मक, दूसरा संश्लेषणात्मक। आदत किसे कहते हैं। आदत एक अर्जित व्यवहार है जो स्वभावतः होता है, यानी आदत हम सीखते हैं, यानी इसे अर्जित करते हैं और ये फिर हमारा स्वभाव बन जाता है। प्रत्येक व्यक्ति में यह नैसर्गिक गुण पाया जाता है। जेम्स ने कहा कि आदत दूसरा परिवर्तन है जो व्यवहार परिवर्तन से आता है और अधिगम की प्रक्रिया से यह परिवर्तन होता है, यानी ये वह परिवर्तन है जो व्यवहार में परिवर्तन से आता है जिसे हम अधिगम के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति शिक्षा क्या है। शांति शिक्षा वह शिक्षा है जो समाज में शांतिमय वातावरण का सृजन करती है, शांति शिक्षा कहलाती है। शांति शिक्षा से प्रभावित व्यक्ति आदर्शवादी, सदाचारी, प्रकृति प्रेम करने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हिंसा का प्रभाव बताइए। तो हिंसा के जो प्रभाव हैं वो मानसिक अशांति, सामाजिक असंतुलन, धन की हानि, विनाश का वातावरण और जीवन का विनाश, ये सभी हिंसा के प्रभाव, यानी हिंसा अगर होगी तो ये सभी प्रभाव हमें
दृष्टिगत होंगे, यानी दिखाई पड़ेंगे। ये सभी हिंसा के दुष्प्रभाव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंसा के कौन कौन से प्रकार हैं, नामांकित कीजिए। या फिर हिंसा कितने प्रकार की होती है। तो हिंसा के जो प्रकार हैं वो निम्नलिखित हैं। ये हिंसा मौखिक भी हो सकती है, यानी किसी को कटु वचन कहना भी मौखिक हिंसा ही है। मनोवैज्ञानिक हो सकती है, किसी को मानसिक पीड़ा पहुंचाना। शारीरिक भी हो सकती है, और ढांचागत हिंसा भी होती है। और लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता भी एक प्रकार की हिंसा ही, यानी संस्कृति में जो अश्लीलता है वो भी एक प्रकार की हिंसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंसा के मोर्चे क्या क्या हैं। तो हिंसा के मोर्चे हैं जैसे जाति, लिंग, भेदभाव, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, विज्ञापन और निर्धनता। ये सभी हिंसा के मोर्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव किसे कहते हैं। तनाव व्यक्ति की वह मनोदशा है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार असामान्य हो जाता है। तनाव की स्थिति में व्यक्ति सही गलत का सही ढंग से आकलन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट्स के अनुसार तनाव किसे कहते हैं। गेट्स के अनुसार तनाव की क्या परिभाषा है। तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करता है। यानी गेट्स ने कहा कि तनाव जो होती है असंतुलन की दशा होती है, और इसे असंतुलन की दशा है, ये प्राणी को इस दशा का अंत करने के लिए उत्तेजित करने, व्यक्ति की उत्तेजित दशा है जो इस दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने के लिए उसे प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव प्रबंधन क्या है। यानी हमें तनाव से हम मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो तनाव का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। तो वह प्रबंधन जिसके द्वारा व्यक्ति को असामान्य मानसिक स्थिति से सामान्य मानसिक स्थिति में लाया जाता है, तनाव प्रबंधन कहलाता है। तनाव की स्थिति में यदि कोई बालक व्यक्ति है तो उसे तनाव प्रबंधन के लिए खेल से जोड़ दिया जाए तो बालक का तनाव समाप्त हो जाएगा, और खेल तनाव प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वजागरूकता किसे कहते हैं। तो स्वजागरूकता वह गुण है जो जन्मजात ना होकर वातावरण से अर्जित किया जाता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्वजागरूकता अत्यंत आवश्यक होती है। स्वजागरूकता के द्वारा ही बालक स्त्री पुरुष को आवाज़ में भेद करता है। यानी स्वजागरूकता के माध्यम से ही बालक स्त्री और पुरुषों की आवाज़ में भेदभाव यानी भेद कर लेता है, वो पहचान लेता है आवाज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक बोध क्या है। सामाजिक बोध का संबंध बालकों के मस्तिष्क से होता है। यदि कोई बालक समाज के विभिन्न पहलुओं को समझकर समाज के लोगों को अपनी बातों एवं विचारों से प्रभावित करता है तो माना जाता है कि बालक में यानी सामाजिक बोध जो है वो प्रबल है। सामाजिक बोध के अंतर्गत बालकों में नेतृत्व की एकता, निर्णय की योग्यता, सार्थक अवलोकन और गत्यात्मक कुशलता आदि के गुण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र किसे कहते हैं। तो चरित्र व्यक्ति का वह मानसिक गुण है जो उसे सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है। चरित्र व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है। बीएन झा के अनुसार चरित्र व्यक्ति का वह मानसिक तत्व है जो उसे सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है। यह एक मानसिक संरचना है जो उसकी सभी क्रियाओं के मूल में विद्यमान रहती है। यानी चरित्र व्यक्ति का एक मानसिक गुण है जो उसके व्यवहार को निर्धारित करता है, उनके सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है, और चरित्र व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रमुख गुण होता है। ये एक मानसिक तत्व है जो उसके व्यवहार को निर्धारित करता है, और ये एक व्यक्ति की मानसिक संरचना भी है जो उसकी सभी क्रियाओं के मूल में विद्यमान होती है। अगला क्वेश्चन है कि चरित्र के यानी अच्छे चरित्र के गुण क्या होते हैं। तो अच्छे चरित्र के गुण हैं जैसे आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, दृढ़ निश्चय है, विश्वसनीयता है, कर्तव्य निष्ठा है और विवेकशील होना। ये अच्छे चरित्र की विशेषताएं हैं। नैतिकता का अर्थ बताइए। नैतिकता क्या है यानी मोरालिटी क्या है। तो नैतिकता को अंग्रेजी में मोरालिटी कहते हैं। नैतिकता वह गुण है जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति का हित होता है, क्योंकि यह समाज में व्यवस्था बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंसा किसे कहते हैं। तो हिंसा एक विनाशकारी प्रक्रिया है जो प्रत्येक व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। भारतीय दर्शन के अनुसार मन, वचन और कर्म में जीव मात्र को कष्ट देना ही हिंसा है। यानी मनसा, वाचा या फिर कर्मणा जीव को कष्ट देना ही हिंसा है। यानी किसी को कटु वचन कहना भी हिंसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणा, ध्यान और समाधि पूर्ण रूप से कौन सी साधनाएं हैं।
तो ये मानसिक और आध्यात्मिक साधनाएं हैं। बहिरंग योग को क्या है, तो यम, नियम, आसन और प्राणायाम प्रत्याहार ये बहिरंग योग है। यानी जो 8 मुख्य योग हैं उनमें से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार बहिरंग है। और अंतरंग योग कौन से हैं, तो धारणा, ध्यान और समाधि ये अंतरंग योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यम यानी अष्टांग योग क्या है, तो अष्टांग योग का पहला चरण है। यम का अर्थ है नैतिक शिष्टाचार, चित्त को स्थिर रखने का प्रमुख मार्ग जो है वो यम है। यम यानी योग का जो पहला चरण होता है वो यम होता है, और यम का मतलब होता है नैतिक शिष्टाचार, यानी इसके माध्यम से हम अपने चित्त पर नियंत्रण रखते हैं। यम कितने प्रकार का होता है, तो यम 5 प्रकार का होता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाधि किसे कहते हैं। समाधि अष्टांग योग का अंतिम चरण होता है, यानी पहला यम होता है और अंतिम जो होता है वो समाधि होता है। ये ध्यानाभ्यास करते समय करने की अवस्था है, यानी ध्यानाभ्यास करने की जो अवस्था है वो समाधि कहलाती है। तो इस सीरीज़ में बस हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। इससे आगे हम नेक्स्ट सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।